यादव महासभा में है। आज यादव सभा में आने के बाद में बहुत एक दल की जो बैठक दिखी, तमाम संगठन दिखा, लेकिन एक भाईचारा दिखा। हमारे बीच में क्या कहेंगे? पहले मैं अपना परिचय दे दूँ। मैं मधु यादव, महिला विकास मंच गाजीपुर की जिला अध्यक्ष हूँ और मैं मिसेज नॉर्थ इंडिया 2022 भी हूँ। और जैसे मैंने पिछला एक जो मेरा साल रहा है एज अध्यक्ष महिला विकास मंच में, तो मैंने जब कार्य किए हैं क्षेत्र में, तो मैंने ये चीज़ महसूस की है कि यहाँ पे कास्टिज्म बहुत होता है, जात पात वाला भेदभाव बहुत होता है। लोगों को अपने कार्य में उतना नहीं दिखता कि आप कितनी मेहनत करते हैं, जहाँ पे जात पात वाली सोच आ जाती है। तो उससे मुझे लगता था कि ऐसा क्यों लोग करते हैं, ऐसा क्यों लोग सोचते हैं। तब मुझे तक महिला इसके यादव महासभा के बारे में बिल्कुल भी अवगत नहीं थी मैं, लेकिन पिछले 6 महीने तो मेरे सुधीर जी से मुलाकात हुई, तो मेरे बारे में पता चला कि एक महिला है यादव है जो क्षेत्र में अच्छा काम कर रही है। उन्होंने मुझसे संपर्क किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा तब सुन के कि यादव महासभा ऐसा भी कोई मंच है जहाँ पे हम अपनी बातें रख सकते हैं। और होता है ना कि हमारा सपोर्ट सिस्टम भी हमारे भाई लोग हैं पीछे, तो बहुत अच्छा लगा। और आज मैं इस मंच पे आई, सम्मानित हुई और अपनी बात मुझे रखने का मौका मिला, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे भाईचारे का प्रतीक देखने को मिला, जो कि सिर्फ बोलने के लिए नहीं होना चाहिए, करने के लिए होना चाहिए और वो दिखना भी चाहिए। मधु जी, सबसे बड़ी सवाल है कि आप भी किसी की बेटी हो, हमारी बहन हो, चाहे किसी परिवार की बहन हो, जब शादी के लिए जाते हैं और भाई जाता है, खोज कराता है, माँ के माध्यम से चाहे भाई के माध्यम से पता चलता है कि लड़की हमें अच्छी पसंद नहीं है, तो उस पर क्या गुजरती है? इस तरह से बेटी हो आप, जिस तरह से बेटी रोटी का प्रश्न आया है, किताब में भी लिखा गया, देखिए पहले तो ये जो भेदभाव है, ये सोच खत्म करनी बहुत जरूरी है। जैसे कि यहाँ पे बात नहीं ग्वाल और नटवर, तो ये मैंने मुझे अपने सामने देखी है। तो ये चीज़ें बहुत छोटी हैं और बेटियाँ जो देखने जाते हैं नापसंद कर देते हैं, वैसा ना करें। भले ही फ़ोन पे थोड़ा बहुत सर्च कर लें, ताकि बेटियों को उनके स्वाभिमान पे आहत ना हो। क्योंकि ना जब आपका सेल्फ कॉन्फिडेंट लो होता है, जब किसी को भी लगता है कि किसी भी कारण गोरा काला छोटा बड़ा लंबा इसकी वजह से छाट ली जाती है, तो उनका भी एक आत्मसम्मान है। तो ये सारी जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उस पर लोग ध्यान नहीं देते, और बच्ची पे क्या गुजरती है वो मैं महिलाओं के अच्छे से समझ सकती हूँ। क्या यादव समाज किस तरह से सुजीत जी की देख रेख में दहेज प्रथा खत्म कर देगा और बेटियों का सम्मान, तो चौका बात नहीं, बेटियाँ जहाज उड़ा रही है, बेटियाँ रेल चला रही है, हर प्लेटफार्म से आगे बेटियाँ जा रही है, किस तरह से संदेश रहेगा? बिल्कुल, जैसे मैंने जब आपने देखा होगा कि जब मैंने माइक में बोला, तो मैंने सबसे पहले यही बोला कि यहाँ की महिलाएं, जो यहाँ महिलाएं नहीं हैं, तो महिलाओं को आगे लाने की ज़रूरत है। सिर्फ बोलने भर से नहीं होगा, महिलाओं की टीम बनानी पड़ेगी, उसमें बहनों को कार्य करना पड़ेगा, समाज की बहनों से मिलना पड़ेगा। मैं सिर्फ ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ यादव बहनों से मिलिए, हर क्षेत्र की बहनों से मिलिए। जब तक मिलेंगे नहीं, बताएंगे नहीं, दिखाएंगे नहीं, तो वो जागरूक नहीं होगा। जो दिखता है वही दिखता है। तो सबको सामने आने की ज़रूरत है। सिर्फ बोलने से कि सरकार ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही, आप भी आइए, सपोर्ट करिए। क्योंकि मैंने यहाँ पे महिलाओं की जो संख्या है ना के बराबर देखी है। हम लोग आए कि हमें लगा कि नहीं जाना चाहिए, हमारे समाज में इससे प्रोग्राम हो रहा है, हमें भाग लेना चाहिए, हमें एग्जाम्पल उदाहरण बनना चाहिए तमाम लोगों के लिए, तमाम महिलाओं के लिए, तमाम बहनों के लिए। और आज मुझे पता है कि ये भाई लोग जाएंगे और ये लोग बोलेंगे, वहाँ पर बहनें आएंगी और ये बात हमें भी लेके चलेंगे। तो ये देखा देखी वाला सिस्टम होता है ना, ये फॉलो करना चाहिए, ना कि सिर्फ बोलने से घर से चीज़ें हो जाती हैं। मैम क्या कहेंगी, आज का जो संगठन रहा है, एक मंच पे भाईचारा दिखा है, दल नहीं दिखा है, इससे क्या कहेंगे? अगर ये देख के तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। इससे पहले जो है बाहर यादों का संगठन है, पूरी यादों और इसके बाद की यहाँ पे इतने लोग आए और सब अपना राय दें। और ये देख के अच्छा लगा कि यादों में जो कृष्णा जो हमारा बिहार में बोला जाता है, हमारे फैमिली में हमारे बहुत सारे जो है ऐसे मामी है मेरी, वो मजरोड से हैं और हमारी भाभी है वो मजरोड से। हमारी फैमिली में बहुत पहले से कृष्णा मजरोड का हो रहा है, शादी हो कृष्णा हम लोग मजरोड से भी करते हैं। तो ये जो है अच्छा लगा कि यादों में अब गर्व और
सवाल न रह जाए, खाली यादव ही रहे। ये देखिए मुझे बहुत वर्षा जी, आखिरी में लोगों को क्या संदेश देंगे कि महिला संगठन की मजबूत आएगा? घर में बेटियां अपनी बातों को बाहर नहीं उजागर कर पाती हैं, कहीं भाई का प्रेशर, कहीं पिता का प्रेशर। आप भी किसी की बेटी हैं, जिस तरह से मंच के बाहर आकर आप संगठन को देखकर खुशी हैं, उस तरह से संगठन गाजीपुर में किस तरह से मजबूत बनेगा? देखिए, मैं भी जो है चाहती हूँ कि बिजनेस अपना कर रही हूँ, तो मैं बिल्कुल ये चाहूँगी कि जितने भी लोग आए हैं, जिनके बारे में मैं परिचय भी देखी मैं स्टार्ट हुई है, तो बिल्कुल चाहूँगी कि जो जितने भी लोग आए हैं वहाँ पे मेरे को सुने हैं वो अपने घर की बहू बेटी को भी जो है आगे लाएं, और जो भी फील्ड में वो आगे बढ़ना चाहती हैं, अगर सिलाई है, कढ़ाई है, कोई जो है, बहुत सारा घर में ऐसा होता है कि लड़की क्या करेगी, तुम शादी तो होगा ही तुम्हारा, क्या करेगी तुम निकलते, तो ये सब चीज़ को पीछे रख के, और जो भी बेटी अगर करना चाहती है, बेटा को आप लोग उनको भी ये बचपन से ये पूछे कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है, और जो लक्ष्य है वो लक्ष्य तक पहुँचना। हमारे बीच में मधु जी और वर्षा जी की दोनों लोगों का कहना यही है कि बेटियां घर के अंदर उनको प्रताड़ित न किया जाए, उनकी बातों को दबाया ना जाए, उनसे लक्ष्य पूछा जाए कि उनकी लक्ष्य क्या है, और बेटियों को भी खुले आम जीने का हक है, और बेटियों को जिलाया जाए, और संगठन मजबूत करके यादव महासभा में जो डढ़ोर ग्वाल की बात चल रही है उसको खत्म करके एक यादव बनाया जाए, और इस तरह से दहेज प्रथा बंद करके हमारे बीच में जिस तरह से बेटियां बहन चल रही हैं, आज संगठन यादव महासभा बहुत मजबूत बनेगा गाजीपुर में। सामाजिक संगठन में मधु जी बहुत थैंक यू सो मच, आपने हमें सभी दिया और हमारे सभी लिया।